नियम 2। पूजा प्रार्थना से शुरू की जावे। प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए और इस तरह की हृदय प्रेम से भरावे। प्रार्थना भक्ति की द्योतक है। इससे प्रकट होता है कि हमने भक्ति का संबंध उस पवित्र भूमा से स्थापित कर लिया है। हमने किसी को अपना मालिक माना तो हम उसके भक्त हो गए। भक्त को सिर्फ भक्ति से मतलब होता है। भरत जी की मिसाल लीजिए, जिन्होंने अपने स्वामी की पूजा और आदर के सिवाय और किसी बात को अपने दिल में स्थान नहीं दिया। यह मिसाल है जिसे भक्ति का संबंध स्थापित करने के लिए हमें निगाह में रखना चाहिए। इसे ही मोहब्बत का रिश्ता कहा जा सकता है। यही वह कड़ी है जो संबंध जोड़ देती है, शुरू से अंत तक। टेलीग्राफी का नियम सभी लोगों को मालूम होगा। तार का एक सिरा जब बिजली से जुड़ा हो तो संदेश तत्काल दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। यही हालत भक्त की समझनी चाहिए कि उसने अपनी ताकत की बिजली से मालिक तक खबर पहुंचा दी है। वह तार जिसका लगाव भक्त से मालिक तक हुआ है, उसमें अपनी भक्ति के प्रभाव से वह हिस्सा जो मालिक के पास है, भक्त के पास आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हालत इस सीमा तक पहुंचती है कि मालिक की हर चीज भक्त तक पहुंचने लगती है। 212 नियम योजक चिन्ह 2। शुरू में भक्त ने सिर्फ अपनी खबर मालिक तक पहुंचाई थी। कितनी अच्छी बात है। भक्त ने भक्ति शुरू की, नतीजा ये हुआ कि मालिक ने अपने आप उससे समीपता अपनाना शुरू कर दिया और बड़े ज्यादा गए। साथ बैठने का ख्याल भक्त में पैदा होने लगा, सम शुरू हो गया, ध्यान आने लगा, खबर पहुंचने लगी, आदेश आने लगे। आरंभिक संस्कार शुरू हो गया। यहाँ तक तो कर लाए। अब और आगे। यह एक रहस्य है, जुबां खुलती नहीं। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि भक्ति ने हमें दास बना दिया, मगर यहाँ संबंध पर उलटफेर का नियम फिर आ जाता है। जिसने भी इस नियम का पालन किया, पूर्णता तक पहुंच गया। लोगों की निगाह इस दर्शन तक पहुंची ही नहीं और न ये रहस्य अभी तक प्रकट हुआ। अब ये बात क्यों कही गई कि प्रार्थना इस तरीके से होनी चाहिए कि हृदय प्रेम से उमड़ पड़े? इसका मतलब यह है कि हम अपने में इस हद तक रिक्तता पैदा कर लें कि उसकी धाराएं इसमें खूब उतरने लगें। यानी उसके लिए जगह बना ले जिससे कि इतना खिंचाव पैदा हो जाए कि ईश्वरीय धारा हम पर सीधी गिरने लगे। ये वहदत के तालिब दिल भी कर बहरे तलब खाली। तही पैमाने पर महफिल में सर झुकता है बोतल का। अर्थात ईश्वर या आध्यात्मिकता रूपी नशे के प्यासे, इच्छा रूपी समुद्र से भरे हुए अपने हृदय को भी खाली कर, क्योंकि महफिल में बोतल का मुंह खाली प्याले पर ही झुकता है। 99 धीरे धीरे इस काम का इतना अभ्यास हो जाता है और ऐसी हालत बन जाती है कि आदमी पूरी तरह अपने आप को प्रार्थना ही प्रार्थना महसूस करने लगता है। वह हालत कब पैदा होती है? जबकि अभ्यासी ऊपर लिखे नियमों का अभ्यास पूरा कर चुका होता है और दयालु शक्ति पूरी तरह से हिलोरे लेने लगती है। जब ये हालत अपनी 213 सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या अंतिम सीमा तक पहुंच जाती है, तब आदमी प्रार्थना की हालत में रहने लगता है। दुनिया के सभी कामकाज करते हुए भी उस पर वही हालत भरी रहने लगती है। दुनिया का कोई काम उसके इस काम में विघ्न नहीं डालता है। नमी गोयम की अज दुनिया जुदाबाश, बहरे कारे की ख्वाही बा खुदाबाश। यानी मैं यह नहीं कहता हूं कि दुनिया से अलग रहो, लेकिन जो भी काम करो, ईश्वर के समीप रहो। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी हालत पैदा कर ली है तो इसका अर्थ यह है कि वह लगातार प्रार्थना की ही हालत में रहे। हर वक्त खिंचे रहने का अर्थ यह है कि उसने अपने मालिक को मालिक और अपने आप को दास समझ लिया है। अब भक्ति का संबंध स्थापित हो चुका है। वो ईश्वर को ईश्वर समझ चुका है और भक्ति के सच्चे नियम पर पहुंच चुका है। क्या ये दशा हर व्यक्ति को हासिल हो सकती है?
हाँ, मगर पर्याप्त अभ्यास के बाद ही। जिसकी यह हालत हो चुकी है वह प्रार्थना के दायरे में है। उसे अधिकार है कि विनीत भाव से अपने मालिक के सामने जो चाहे सो कह दे। हर व्यक्ति को प्रार्थना के वक्त इस अवस्था में आना पड़ता है, तभी प्रार्थना स्वीकृत होती है। ये प्रेम का रिश्ता है जो अपनी सीमा में स्थापित करके मालिक की सीमा तक पहुंचाया गया है। ये वह तार है जो अगर एक बार जुड़ गया तो फिर नहीं टूटता। लक्ष्य बहुत दूर है, ये सभी जानते हैं, मगर ख्याल ऐसी चीज है जो इसे आसान बना देता है। प्रियतम की याद प्रेमी को उसके निकटतम कर देती है। इस संबंध की कोई सीमा नहीं। जितना ज्यादा प्रेम पैदा किया जाए उतनी ही उस तरफ तर्क की होती है। ये रिश्ता हम अपने साथ लाए हैं। इसको विकसित करना हमारा कर्तव्य है। इसे हमें यहाँ तक 214 नियम योजक चिन्ह 2 विकसित करना और बढ़ाना चाहिए कि हम अपने आप को हमेशा उसके निकटतम पाएं। प्रार्थना की हालत भक्तों की होती है और भक्ति से ही उसमें मजबूती आती है। ये वह सीढ़ी है जो हमें भूमा तक पहुंचा देती है। ऐसी ही न जाने कितनी सीढ़ियां जुड़ जुड़कर हमें उस सीमा तक पहुंचाने में मददगार होती हैं। आध्यात्मिक उन्नति की सभी अवस्थाएं इसमें अंतर्निहित हैं। प्रार्थना के लिए कोई खास वक्त निर्धारित नहीं है। जब भी तबीयत ऐसी बन जाए जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रार्थना शुरू कर दें। अगर ऐसी अवस्था न बने तो बना लें। प्रार्थना हमेशा उस मालिक से करनी चाहिए जो वाकई मालिक हैं और मालिक कहलाने योग्य है। गुलामों से प्रार्थना करना मैं उचित नहीं समझता। यानी उन शक्तियों से प्रार्थना करना उचित नहीं है जिन्हें इंसान के अधीन रखा गया है और जिन्हें इंसान से ही ताकत मिलती है। जमाने के प्रभाव से उनकी हालत असहाय की सी हो गई है। सिर्फ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर मालिक से सांसारिक मामलों के लिए प्रार्थना करना निरी मूर्खता और नादानी है। हाँ, उस बात के लिए मालिक से प्रार्थना करना उचित है जिसके लिए उसका मालिक का हुक्म हो चुका है। ये बात इंसानियत के गुणों के अंदर आती है और इस बात की द्योतक है कि हम उसको दिल से अपना मालिक समझ रहे हैं और हमने अपने आप को उसके आधार पर छोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि दूसरों के फायदे के लिए प्रार्थना का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। जवाब यह है कि उनको भी प्रार्थना की उसी हालत पर ले आवे जो प्रार्थना करते वक्त अपनी बनाई गई है। उनको ये स्पष्ट कर दिया जाए कि हम एक असहाय दास और तुच्छ भिखारी हैं जो मालिक के द्वार पर अपनी हैसियत से लगा हुआ है। उसे चाहिए कि जो कुछ भी हो अपने मालिक के सामने सब रख दे और मालिक की इच्छा के अधीन हो जाए। यानी अपना सब कुछ मालिक के सुपुर्द कर दे और अपनी विशुद्ध हालत अपना ले। 215 सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या। सब तरफ से सिमटकर सिर्फ मालिक की ओर मुड़ जाएं। इस तरह की दुनिया अंधेरी लगने लगे। सबकी याद केवल उसी एक की याद में मिल जाए और रोम रोम एवं कण कण में उसी की याद ही याद बाकी रह जाए। इसे पूरी तरह से मिट जाने की दशा फनाए मुतलक कहते हैं। अगर यह हालत इंसान अपने में पैदा कर ले तो मैं समझता हूं कि उसे सरापाक सिर से पैर तक प्रार्थना समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का हर ख्याल वैसा ही होगा जैसी मालिक की इच्छा हो। वो कभी उस तरफ आकृष्ट नहीं होगा जो ईश्वरीय इच्छा के विपरीत है। वो वही चाहेगा जो मालिक का हुक्म होगा। अल्पविराम। ऐसी प्रार्थना करने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने इसे पूरा कर लिया या इस हालत में स्थित हो गया तो बताइए उसको करने के लिए क्या बाकी रह जाता है सिवाय उसकी मालिक की याद के। और फिर वह याद भी कैसी जो कभी ना आए। बड़े बड़े लोग भी इस हालत के लिए तरसते हुए ही चले गए मगर इसका किनारा या छोर न मिला। इच्छा ही रह गई। क्या ये कोई मामूली हालत है? उस हालत में वहाँ क्या है? सुनकर महान आश्चर्य करोगे।
वहाँ पर असीम सादगी है जिसमें कंपन होते हुए भी ऐसी शांति है जिसे शांति भी नहीं कहा जा सकता। तेजी और उठान की तो बात ही अलग है। उजाला कह लो, मगर क्या ये सही है? उजाला ना सही, अंधेरा कह लो, तो क्या सही हो जाएगा? कभी नहीं। तो अब वहाँ क्या है? ये वह हालत है जो शायद किसी को पसंद नहीं आएगी। वह क्या हो सकती है जहाँ पर हर चीज समाप्त हो जाती है? उस जगह पर पहुँचना है जो सबका स्रोत और असल है। सच्चाई तो यही है। यहीं पर सब दशाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके आगे मैं क्या कहा? ईश्वर वह वक्त लाए कि आप सबको प्रकट अल्पविराम अल्पविराम हो जाए। तथास्तु ऐसा ही हो। सृष्टि के प्रारंभ से पहले खामोशी ही खामोशी थी। वह चीज जब नीचे उतरी तो अपनी असलियत या सारतत्व साथ लाई। दोनों 216 नियम 2 की हालत लगभग एक ही थी। उस पर परत दर परत चढ़ती गई और इसे करने वाले आप ही थे। नदी की लहरों ने एक समुद्र रच डाला। बहुत सी बूंदें मिलकर नदी बन गई। असलियत क्या थी? वही बिंदु, मूल तत्व या असल जो साथ आया। नदी का आधार या स्रोत क्या था? पानी की कुछ बूंदें जो झरने से गिरी और नदी बह चली। मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि उन बूंदों में कुछ अनावश्यक बूंदें शामिल हो गई और असल बिंदु को छुपाकर केवल उसका नकली रूप ग्रहण करने लगी, यानी उसको मोटा या ठोस कर दिया। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को देखे तो हमेशा उसका मोटा रूप निगाह के सामने आएगा। अगर लगातार देखता रहे तो एक वक्त वह आएगा जब उसका मोटा रूप भी निगाह के सामने से गायब होने लगेगा। सिर्फ उसका आकार शेष रह जाएगा और अगर कोशिश की जाए तो यह चीज भी निगाह से गायब होने लगेगी। फिर भी अगर कोशिश करना चाहे तो वह चीज भी जाती रहेगी जिसने मिलकर उसको बड़ा कर दिया है। वह सब गायब होने लगेगी और अंत में वही चीज रह जाएगी जो वहां पर मौजूद है। ये बात कैसे हो सकती है? जब इतना अभ्यास किया जाए कि सिर्फ असल चीज को जो हमें हिस्से में मिली है निगाह में रखते हुए हम हर काम को पूरा करें। वह निगाह जो हमने उस पर स्थिर की है उसी को प्रार्थना का सार समझें। शुरुआत इसी को कह सकते हैं और ये व्यर्थ की चीजें जिनको हमने दूर किया है प्रार्थना की पहली हालत कही जा सकती है। लोग आश्चर्य करेंगे कि मैंने इस हालत को शुरुआत क्यों कहा है। ये हालत चेतनता की है जिसको शुरुआत कहा गया है। चेतनता हर हिस्से में मौजूद है, मगर यह उच्च श्रेणी की चेतनता है। इसके बाद की अवस्थाओं का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि इस हालत पर निगाह पहुंचना एक कठिन कार्य है और उसकी अंतिम हालत 217 सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या। निगाह में ठहर ही नहीं सकती। इस हालत में जाकर ऐक्य वननेस की अनुभूति होती है। प्रार्थना इस हालत के बाद से की जाती है। अल्पविराम। ये 3 मंजिलें या स्तर हैं या ढाई कह लीजिए क्योंकि इसके बाद पता नहीं रहता, केवल ढाई दर्जे तक पता रहता है। इन्हें समझने के लिए शुरुआत और अंत कह लीजिए। बीच की दशा भी इसमें शामिल है। सचमुच ये घर है जिसे मैंने शुरुआत कहा है, जिसे प्रार्थना की पहली हालत कहा गया है, लोगों की समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि जिस तरह एक बच्चा आ ई से पढ़ाई शुरू करता है, मगर इसका मकसद उद्देश्य ये होता है कि आगे चलकर उसके माध्यम से बड़ी बड़ी बातें समझने लगे और संभव है कि किसी वक्त वहां से शुरुआत करे जहां से असली समस्या और कथित बातें शुरू होती हैं। यानी वह मकसद उद्देश्य उसके नज़र के सामने है, यद्यपि अभी बच्चा केवल अक्षर और शब्द रचना के अभ्यास में बंधा हुआ है। उसको अभी चाहे आरंभ करने वाला कह लीजिए, चाहे आरंभिक शिक्षा की चीज समझ लीजिए। सारांश यह है कि उस चीज गंतव्य या मंजिल की तुलना में अभी की ये सब बातें व्यर्थ की चीजें हैं। ये पहली हालत सब में मिलेगी।
जब भी कोई व्यक्ति इसे शुरू करेगा और अगर उसकी नज़र उस बिंदु नुक्ता पर टिकेगी तो उसका असर उस मोटी चीज पर दौड़ने लगेगा। धीरे धीरे उसकी यह हालत हो जाएगी कि बस वही केंद्र बिंदु उसके सामने रहेगा और उस पर उसकी बैठक या ठहराव हो जाएगा। ये शुरू की मंजिल है। जब कोई हिम्मत करके उस बिंदु हालत पर पहुंच जाए तो उसे चाहिए कि उसको बढ़ाता जाए। बढ़ाने का यह मतलब नहीं है कि उसको फूंक कर गुब्बारा कर लिया जाए, बल्कि यह कि उसमें उस चीज या ताकत को बढ़ा दिया जाए जो उसकी असल है। जब उसमें तरक्की होना शुरू हो जाए तब वह मोटी चीज, जो पहली चीज से बहुत हल्की और बारीक है, सूक्ष्म मालूम होने लगेगी और आखिर 218 नियम 2 में वह भी गायब हो जाएगी। तब समझना चाहिए कि हम उस दायरे सीमा में पहुंच चुके हैं जहां किसी चीज के सूक्ष्म अस्तित्व का सिर्फ आभास बाकी रह जाता है। असल से धाराओं के बहुत से रूप प्रकट हुए। ये सब चीजें उतरी हुई थीं, यानी अपने स्रोत से आई थीं। ये सब चीजें बेकार नहीं थीं, बल्कि ये ताकतें थीं जिन्होंने विभिन्न रूपों में काम करना शुरू कर दिया और इन ताकतों ने जिसकी जहां पर जैसी जरूरत थी वहां पर अपना वह असर दिखाया। ये कुल ताकतें अपनी असल से धारा के रूप में प्रकट हुई और अपना अपना काम कर दिखाया। बच्चे की हालत सबको मालूम है कि एक वक्त पर वह हिल-डुल भी नहीं सकता था। वह आया, उठने बैठने, बोलने और दौड़ने लगा। यानी जो चीजें उसमें मौजूद थीं, प्रकट होने लगीं। इंसान की पूरी क्रियाशीलता आखिरकार आ ही गई। उस चीज ने जो बच्चे में शुरू में ठूसी गई थी, अब प्रकट होकर एक अलग रूप अपना लिया। असलियत क्या थी? वही एक बूंद जो हिस्से में आई। अब उसमें बहुत सी चीजें, जिन्हें हमने परत पर परत कहा है, शामिल होती गईं। ये कैसे हुआ? माँ की आदत और उसका असर, बाप के विचार और शिक्षा का तरीका, इसके आगे और भी जो बातें उसमें दूसरों के असर से पैदा हो गई, इन सब ने स्वतः अपना अपना काम शुरू कर दिया और जल्दी ही प्रभाव जमा दिए और वे चीज जो इस तरह अस्तित्व में आई थी उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। मतलब ये कि कहाँ तक कहा जाए, एक के बाद एक कार्य होते ही चले गए। नौबत यहाँ तक पहुंची कि उसको इस हालत में ले आए कि उसको कतई खबर न रही कि मैं कितनी विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजर चुका हूँ। और ये सब कार्य जो व्यवहार में आए, उन्होंने एक ठोसता की दशा अपना ली। अब ये चीज या हालत हटाए नहीं हटती। अपने में इसको इस तरह कैद कर लिया या लपेट लिया कि इसको ये खबर भी न। 219 सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या रही कि क्या हो गया। आगे और गुल खिला। उसने दुनिया देखी। जीविकोपार्जन के ढंग का असर पड़ा। चाल ढाल का असर हुआ। कहने सुनने ने असर डाला। घटनाओं ने रंग जमाया। चिंताओं ने भी अधिकार जमाया। अब उसकी हालत कुछ और हो गई। अब आगे सुनिए। ये बातें, जो रंग के रूप में उसमें आ चुकी थीं, उन्होंने अपने आसपास से अनुकूल सामग्री खींचना शुरू कर दिया। उन पर और कलई चढ़ गई। ख्याल कीजिए क्या सूरत थी और क्या हो गई। मूल बूंद जर्रा को ऐसा दबाया कि उसकी रंगत हालत अब नजर ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, वह चीज जो अब पूरी तरह दाखिल प्रविष्ट हो गई है और उसको आपने जितना जोरदार बना दिया है और बनाते जा रहे हैं, उतना ही तेज उसमें अमल काम होता जा रहा है। और जितनी तेजी बढ़ती जाती है, उतना ही ज्यादा असर आप कुदरती प्राकृतिक ताकतों से खींच रहे हैं। जैसे झरने की हालत नदी बनने के पहले थी कि कुछ बूंदें पहाड़ से आकर उसके पीछे जमा हो गई थीं और टपकती थीं। अब इसको कुछ बर्फ ने मदद दी और कुछ पानी ने। मतलब ये कि उसकी तादाद और पानी की मात्रा बढ़ती ही गई और धीरे धीरे एक बड़े नाले का रूप अपना लिया। फिर क्या हुआ? आगे और बढ़ा। बढ़कर कुछ पानी इधर उधर से रिसियाने लगा। धारा और बढ़ गई। कहीं गड्ढे में पहुंची, कहीं उससे ऊपर उभरी। यहाँ तक कि उसमें खुद स्रोत जारी हो गए।
आगे क्या हुआ? पानी का कुंड जो इधर उधर जमा होकर इकट्ठा हो गया था, उसमें शामिल हो गया। बहाव बढ़ने लगा और इधर चूंकि शुरू के रिसाव से मैदान और जगह जहां पानी जमा होता था और बड़े हो गए, ज्यादा पानी आने लगा। नदी यहां तक बढ़ी कि इसके लिए बड़ा शब्द समुद्र ही हो सकता है। अब उसकी अवस्था क्या हो गई? क्या शुरुआत थी और क्या अंत हुआ? वही हालत जो काफी पालन पोषण पाकर बच्चे की हुई थी। ये लहरें जो नदियों में प्रकट हुई हैं, इनकी असलियत और कुछ नहीं बल्कि नतीजा उन कर्मों। 220 योजक चिन्ह। नियम योजक चिन्ह 2 का है जिन्होंने रास्ते में मिल मिलाकर उस हालत को अपनाने में मदद दी है। ये वही लहरें हैं जिन्हें अंत में लोग मौज या आनंद समझ लेते हैं। ये हाल इंसान की जिंदगी में जवानी की हालत में ज्यादा होता है, जबकि वो कई अवांछनीय तत्वों से सराबोर हो चुका होता है। समुद्र की हालत वो कही जा सकती है जिस वक्त इंसान उस रूप में आ जाता है जिसे बहुत से कर्मों का नतीजा समझना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल बाकी रह जाता है कि किसी चीज को देखते देखते वह चीज निगाह के सामने से क्यों हटने लगती है और सिर्फ आकार शेष रह जाता है, और फिर वह भी नहीं रहता। कारण यह है कि स्थूल वस्तु में सिर्फ स्थूल को ही देखने की ताकत है। उससे आगे देखने की ताकत उसके बाद वाली ताकत में ही है। इसी तरह उसके आगे उसके बाद वाली ताकत में। मतलब यह है कि यह सिलसिला लगातार इसी तरह जारी रहता है जब तक कि देखने की ताकत बिल्कुल विलुप्त न हो जाए। इसके आगे भी बहुत कुछ बाकी रहता है जो एहसास के रूप में प्रकट होता रहता है, और उसके बाद वह भी नहीं रहता। और फिर क्या कहूँ, रहना भी नहीं रहता, और यह भी नहीं रहता। अब क्या होता है? वही निषेध की हालत, वही असलियत। क्या कोई व्यक्ति इसको समझने की योग्यता रखता है? वही जो उस तक पहुंच चुका है। अब यही गलती है। ऐसा कहना चाहिए कि जो केवल शून्य की स्थिति में ले है। मगर भाई, ये शून्य भी तो कुछ है। अगर है नहीं तो इसको ऐसा क्यों कहा? अभी और आगे बढ़ो। एक सवाल और रह जाता है, धाराएं उतरते उतरते मोटी क्यों पड़ गईं? मसला विषय कठिन है। आदमी किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी से कूदने पर रास्ते में ही अधमरा क्यों हो जाता है? लोग कहेंगे जमीन के खिंचाव की वजह से। मैं कहूंगा कि जब ऊपर से नीचे का इरादा हुआ तो उसके ख्याल की गर्मी का खिंचाव नीचे की ओर हो जाता है। मानो यह चीज धक्का खाकर उससे निकलना शुरू हो जाती। 221 सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या है। इस तरह जब धाराएं ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं तो उसको भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए। मोटी चीज से मतलब ठोसता स्थूलता से है, और ठोसता उस चीज में कही जाती है जिसमें जिंदगी न हो। अब लोग सवाल करेंगे कि भला कुदरत की धारा और उसमें जिंदगी न हो, ये कैसे हो सकता है? जवाब यह है कि हर चीज कुदरत से आई हुई है। वनस्पति जगत, प्राणी जगत और खनिज जगत सब उसी का नमूना रूप है। मगर क्या इन सब चीजों में जिंदगी कही जाती है? हरगिज नहीं। अगर कहा भी जाए तो जैसा कि कहा गया है, वह एक प्रसुप्त जिंदगी है। यही हाल उस चीज का समझ लो। इंसान अपने कर्मों के द्वारा अपना संबंध उससे जोड़ लेता है और उसी से ऐक्य अपना लेता है। अल्पविराम। जब हमने ये नियम स्थापित कर दिया कि प्रार्थना आवश्यक चीज है, तो ये भी आवश्यक होता है कि प्रार्थना शब्दों में की जाए। इसलिए बहुत संक्षिप्त प्रार्थना जो निम्नलिखित है, मैं प्रत्येक अभ्यासी के लिए करना जरूरी समझता हूँ। और भी कई तरीकों से प्रार्थना हो सकती है, मगर मैं इस छोटी सी प्रार्थना को ज्यादा अहमियत देता हूँ। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है।
सृष्टि रचना के पहले हर जगह शांति ही शांति थी। जब दुनिया मौजूदा रूप में प्रकट हुई तो वो केंद्रीय बिंदु लोगों के दिलों में पूरे तौर से प्रविष्ट हो गया। उस बिंदु ने जो उस बड़ी चीज का एक हिस्सा था, यह आवश्यक कर दिया कि हम अपने असली स्रोत की तरफ 222 नियम योजक चिन्ह 2 प्रवृत्त हों। प्रार्थना में हम यही करते हैं। हम उसी केंद्र बिंदु पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये कब संभव है? सिर्फ उस वक्त जब हम अपनी वही हालत बना लें। ऐसी हालत बनाने के लिए अभ्यास करने की जरूरत है ताकि हम अपनी पहुंच असली दशा तक हासिल कर सकें। यह इस तरह से हासिल हो सकती है जबकि हम अपने आप को पूर्ण रूप से कुदरत की मर्जी पर छोड़ दें, जो कि बिल्कुल सीधी सादी एवं शांत है। बाहरी ढंग से यह बहुत मुश्किल मालूम होता है, मगर सचमुच ऐसा नहीं है। किनके लिए? सिर्फ उनके लिए जो उसमें प्रवेश पाना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर यह भाव पैदा कर लेता है तो वह प्रार्थना की हालत में है। ये हालत हर एक की हो सकती है जिसको इसकी तलाश है। जो व्यक्ति एक क्षण भी इस हालत पर पहुंच जाता है तो उसकी प्रार्थना स्वीकार होती है। इसके लिए रोजाना अभ्यास की जरूरत है।